भारतीय संस्कृति काफ़ी पुरातन मानी जाती है और इस संस्कृति के कई अलग अलग प्रकार के रंग रूप और आयाम हैं। हम आज खड़े हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जो गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि गुलाबी नगरी पूरे विश्व में अपनी एक गुलाबी छटा के नाम से हम कह सकते हैं कि काफ़ी मशहूर है। उसी गुलाबी नगरी में आज हम हैं एरिना एनिमेशन की एग्जीबिशन, जो कि उसका 5वां संस्करण है, अमेज़ में। हमारे साथ में एरिना एनिमेशन की डायरेक्टर रोलिका सिंह मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या है सबसे पहले तो इस एग्जीबिशन की थीम, और इस एग्जीबिशन के थ्रू न सिर्फ बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा बल्कि एक ऐसा संदेश लोगों के बीच में जाएगा कि किस प्रकार से आर्ट और टेक्नोलॉजी को हम मिक्स करके एक नया हम क्रिएशन हम कर सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी में। थैंक यू। इस एग्जीबिशन में आप क्या थीम लेके चल रहे हैं? ये एग्जीबिशन स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी और आर्ट का मिक्सचर है। मेरा ये मानना है कि बिना टेक्नोलॉजी के आर्टिस्ट अधूरा है और बिना आर्ट के टेक्नोलॉजी अधूरी है। सो इसी चीज़ को मैंने इस पूरी एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया है। मैम, अलग अलग चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पर, बच्चों के इलस्ट्रेशंस भी हैं, अभी एक हैंगिंग इल्यूजन आर्ट भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, 3D प्रिंटिंग भी यहाँ पर दिखाई गई है। तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी आप एक बार बताते हुए चलें। बिल्कुल सर। बेसिकली अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ स्टूडेंट्स ने सोशल टॉपिक्स को, सोसाइटी के अंदर जो फीमेल्स के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसके लिए हम लोगों ने सोशल टॉपिक्स दिखाए हैं। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक स्टार्टिंग आपके पीएम जितने भी रहे हैं उनकी एक सीरीज़ पूरी की पूरी कवर की है। स्टूडेंट्स ने ये पूरा इलस्ट्रेशन डिज़ाइनिंग के थ्रू ये पूरी सीरीज़ क्रिएट की है। आगे हम बढ़ते हैं तो अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे एक बहुत छोटी सी बात है, कलाकार बनिए मिस्त्री नहीं, लीडर बनिए बॉस नहीं। इस तरीके के कॉन्सेप्ट और टेक्स्ट के थ्रू, टाइपोग्राफी के थ्रू आप किस तरीके से अपने आर्टवर्क्स दिखा सकते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्प्ले किया है। मैम, आगे हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी की गई है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बेसिकली कैंपेन डिज़ाइनिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हर कंपनी अपना पूरा आर्टवर्क, पूरी डिज़ाइनिंग थीम बेस बनाती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो पूरा का पूरा कैंपेन डिज़ाइनिंग की एक छोटे विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, एड डिज़ाइन, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट, सबको कवर करते हुए आप किस तरीके से अपना कंप्लीट कैंपेन डिज़ाइन करते हैं वो बताया गया है। एक ये कोना आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग मैम लग रहा है, और इसके बारे में शायद आप बताना भी चाहेंगी, अवेयर भी करना चाहेंगी कि एक्चुअल में ये है क्या। ये हैंगिंग इल्यूजन आर्ट आपने इसको नाम दिया है, ये बेसिकली क्या है और इसके पीछे की टेक्निक क्या है? बेसिकली ये राजस्थान की पहली हैंगिंग इल्यूज़न आर्ट है। इसके अंदर एक कॉर्नर से जब आप देखते हैं तो आपको गांधी जी दिखाई देते हैं, वहीं दूसरे पर्टिकुलर कॉर्नर से लाल बहादुर शास्त्री जी दिखाई देते हैं। हमने इन दोनों का ट्रिब्यूट दिया है। बेसिकली होने को तो ये छोटे छोटे लकड़ी के बोर्ड्स हैं जिनके ऊपर ब्लैक पेंट किया है, लेकिन 200 थ्रेड्स के बीच में इनको हमने बांधा है। और इसकी टेक्निक इस तरीके से है कि एक पर्टिकुलर आई पॉइंट से ही ये दिखाई देंगे, अदरवाइज बाकी साइड से ये लकड़ी के टुकड़े फील होते हैं। सो ये ही इसकी आर्ट है। ये अगर हम इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टूडेंट के लिए ये उनके कैरियर में किस प्रकार से ये एक एडवांटेज के रूप में काम कर सकता है? बेसिकली ये टेक्नोलॉजी कम आर्ट ज़्यादा है। सो जब भी हम आर्ट की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है क्रिएटिविटी से। सो ये 100% क्रिएटिविटी है। जो चीज़ इल्यूजनी फॉर्म में तैयार हो रही है, बच्चे को उसे अपने ब्रेन में सोचना होता है और उसके बाद उसे बनाना होता है। तो ये आपके क्रिएटिव सेंस को डेवलप करता है। जब ये क्रिएटिविटी को डेवलप करता है तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैम, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को ही चूज़ करने का कोई विशेष कारण? बिल्कुल सर। द रीज़न इज़ कि 2 अक्टूबर अभी अभी गया है और 5 अक्टूबर से मेरी एग्जीबिशन है, तो कहीं ना कहीं हम इनको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं कि और ये हमारी देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा रोल रहा है। और 2 अक्टूबर अभी गई है, दोनों का जन्मदिन साथ साथ मन रहा है, इसीलिए हमने इनको चूज़ किया है। अभी कुछ ही महीने पहले हमारे देश ने चांद के उस कोने पे कदम रखा जहां पर दुनिया की कोई शक्ति, कोई सुपर पावर नहीं पहुंच पाई, और उसी का एक डिस्प्ले यहां पर किया गया है चंद्रयान के रूप में। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे?
जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और हम चंद्रयान की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। चंद्रयान मॉडल अपने आप में साइंस और आर्ट का एक मिक्सचर है। उसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उस चीज़ को फॉर्म किया है और यहाँ पे जो भी खास आर्टिस्ट हैं उनके नेम्स स्पेसिफिकली, प्लस चंद्रयान के हर एक पॉइंट की जो भी जना आता है चंद्रयान के बारे में, नो डाउट आज के टाइम पे हर कोई जानता है, बट उसमें कौन कौन से पैनल लगे हैं, किस पैनल का क्या काम है, उसकी पूरी इन्फोग्राफिक्स के थ्रू जानकारी दी गई है। मैम अगर इससे हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, मैं मेरे कैमरामैन को भी बोलूँगा वो थोड़ा आगे आए और इस चंद्रयान को लॉन्च करने में जिन लोगों की मेहनत यहाँ पर थी उनका भी डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है। एक एक जो साइंटिस्ट इस पूरी इस हम कह सकते हैं चंद्रयान के प्रोसेस में शामिल था, वो एक एक साइंटिस्ट का नाम, उनका छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आगे भी कई और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये कुछ कॉमिक बुक्स और मैगजीन है मैम, इसके बारे में भी कुछ आप बताइए। ये स्टूडेंट ने पूरा सब कुछ क्रिएट करा है। ये सारा वर्क स्टूडेंट्स का ही है और स्टूडेंट्स ने ही ये सारी चीज़ें क्रिएट की हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इतना प्रोफेशनल मैगजीन्स हैं ये कि इसको देख के आपको लगेगा नहीं कि ये सारा वर्क स्टूडेंट्स का है। जो बच्चे पढ़ते हैं उसे फाइनल आउटपुट भी इस तरीके का निकल सकता है, ये बताना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और अगर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ है, तो ये हाँ ये डिजिटल आर्ट है, लेकिन इसको एग्जैक्ट इसका क्या नेम है और किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं? बेसिकली ये पॉली आर्ट कहलाता है। पॉली आर्ट का मतलब होता है कि अगर आप डिज़ाइनिंग को ध्यान से देखें तो हर एक आर्ट जो है ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है, तो इतने सारे ट्राइंगल्स को जोड़ करके फाइनल आउटपुट तैयार होता है, ये कहलाती है पॉली आर्ट। और मैम इंडस्ट्री की हम बात करें, ग्राफिक इंडस्ट्री है या फिर वीएफएक्स है, वीडियो एडिटिंग है, आजकल हालांकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी हर जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कहीं ना कहीं अपने बच्चे को वो ऐसी फील्ड में डाले जो उसका फ्यूचर सिक्योर हो, एक फाइनेंशियली भी ना सिर्फ मेंटली फिजिकली बल्कि फाइनेंशियली भी उसका फ्यूचर सिक्योर हो। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि अगर वो ग्राफिक्स, वीएफएक्स, वीडियो एडिटिंग या जो भी एनिमेशन वीएफएक्स से जुड़ी हुई जो फील्ड है उनमें अगर वो आते हैं तो किस प्रकार से उनका फ्यूचर ब्राइट रह सकता है? ये 100% अपकमिंग फील्ड है। इसी के अंदर मेरा ये मानना है कि फ्यूचर सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आज के टाइम पे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, एंड ऑफ द डे हर एक फील्ड, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, सीए हो, हर एक बंदे को डिज़ाइनिंग, आर्ट और एनिमेशन की रिक्वायरमेंट है। उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। आज के टाइम पे मॉनेटरी टर्म्स में इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है और आउटपुट भी बहुत अच्छा निकल रहा है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं। मैम एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो 3D प्रिंटिंग का आजकल कई जगह कई फील्ड में यूज़ हो रहा है, भले ही वो आर्किटेक्चरल फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो या और कोई सी फील्ड हो, और कुछ डिस्प्ले यहाँ पर 3D प्रिंट के थ्रू यहाँ पर किए गए, उसके बारे में कुछ बताइए। ये बेसिकली 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी है जिसकी, जैसा आपने बताया कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि लोगों ने अभी तक देखा नहीं है इसको हाथ में लेकर के कि ये किस तरीके से 3D प्रिंट्स होते हैं। उनको ये दिखाना और बताना कि 3D प्रिंट्स किस तरीके से हैं और इनको आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ज्वेलरी हो, फैशन हो, आर्किटेक्चर हो, हर एक फील्ड में ये चीज़ें काम में आ रही हैं। मैम 3D प्रिंट के पीछे कहा जा रहा है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी कॉस्टली है, उसके पीछे क्या रीज़न है? एक्चुअली जो कॉस्ट है वो तो हर एक चीज़, मतलब आप कुछ भी सामान लीजिए, सब में छोटे से लेकर बड़े लेवल तक प्राइसिंग होती है। लेकिन हाँ, 3D की कॉस्टिंग थोड़ी सी है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप क्या मटेरियल ले रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मल मटेरियल लेते हैं तो आपको नॉर्मल कॉस्टिंग में भी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। क्या इसके पीछे की एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसकी जो मशीन्स हैं वो अभी ज़्यादा इंडिया में अवेलेबल नहीं है? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जयपुर में हार्डली 1 या 2 ही जने हैं जो अभी 3D प्रिंटिंग करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अभी मशीन ज़्यादा नहीं है, इसलिए भी इसकी कॉस्टिंग वो लग रही है जो शायद उसकी रियल कॉस्टिंग नहीं भी हो। ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मैम डिस्प्ले किया गया है, डायोरमा इसके ऊपर लिखा हुआ है। क्या ये डायोरमा है और किस प्रकार से ये काम में आता है? बेसिकली ये मूवीज़ के अंदर जिस तरीके के आप शॉट्स देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक हीरो है, वो एक जंगल में से भग रहा है, पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो वो रियलिटी के अंदर पहाड़ जंगल नहीं होते हैं, वो इस तरीके की सेट डिज़ाइनिंग है। ये बेसिकली सेट डिज़ाइनिंग कहलाती है और इसी के अंदर फिल्म्स और चीज़ें शूट होती हैं। तो उसी का ये मॉडल हमने यहाँ डिस्प्ले किया है, जिससे कि नॉर्मल
पब्लिक ये समझ सके कि जो मूवीज़ में वो देख रही है उसका आउटपुट किस तरीके से निकलता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये फील्ड अब एक इतना वास्ट रूप ये अख्तियार कर चुकी है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इस और अगर भेजें तो उनका फ्यूचर भी ब्राइट होगा, और ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बल्कि अगर इसको एक इंडस्ट्री के रूप में भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ ब्राइट होगा बल्कि 100% सेफ एंड सिक्योर भी होगा, जिसके लिए पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सोचते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बताऊं कि इस 4 दिन की एग्जीबिशन में 100 से ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पर आ रही हैं जो स्टूडेंट्स के वर्क चूज़ कर रही हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यहीं के यहीं इंटरव्यू के साथ जॉब प्लेसमेंट्स भी मिल रहा है। सो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आज इसका पहला दिन है इस एग्जीबिशन का, बाकी आने वाले 3 दिनों में क्या क्या अट्रैक्शन होंगे? कल का जो सेकंड डे है, सेकंड डे ऑफ द अमेज, उसके अंदर हमने वुमेन इन डिजिटल एरा करके स्पेसिफिकली वुमेंस को हमने इनवाइट किया है। समवेयर मेरा ये मानना है कि अगर वुमेंस इन चीज़ों के लिए अवेयर होती हैं तो वो सोसाइटी को, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से इन चीज़ों के बारे में अवेयर कर सकती हैं। और थर्ड डे हमारी वर्कशॉप और सेमिनार है। फोर्थ डे संडे, जहाँ पर संडे के दिन जवाहर कला केंद्र के ओपन थिएटर में ही बच्चों का डांस और ड्रामे के साथ कल्चरली अवार्ड सेरेमनी के साथ क्लोजिंग नोट रहेगा इसका। तो ये थी हमारे साथ एरिना एनिमेशन के डायरेक्टर रोलिका सिंह। इन्होंने पूरे एक, हम कह सकते हैं, एक ऐसे फॉर्म में इस पूरी एग्जीबिशन को एक्सप्लेन करा है ताकि आप इस एग्जीबिशन के एक एक कोने से आप रूबरू हो सकें और क्या क्या इस एग्जीबिशन में है वो भी आप जान सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल ग्राफिक्स, एनिमेशन, गेमिंग की फील्ड इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब आपको भी अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, RAS, ये तमाम ऐसी जो सर्विसेज हैं, ऐसी जॉब्स हैं, उनसे अलग हट के एनिमेशन ग्राफिक्स की फील्ड है। बहुत, हम कह सकते हैं कि एक वास्ट फील्ड है। और आजकल फिल्मों में, एनिमेशन में, कार्टून में, हर एक चीज़ में एनिमेशन ग्राफिक्स हम कह सकते हैं कि यूज़ आते ही आते हैं। इनसे हम कह सकते हैं कि आप इनसे अलग नहीं हो सकते हो। तो जाहिर सी बात है, इस एग्जीबिशन में आप आइए और जितना ज़्यादा जानकारी आप ग्राफिक्स, एनिमेशन, VFX के बारे में जुटा सकते हैं, जो शायद हो सकता है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए लाभदायक भी सिद्ध हो। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।